चैप्टर फर्स्ट सूर के बाल कृष्ण। केंद्रीय भाव। प्रस्तुत पदों में शिशु परक अभिलाषा का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वह सूरदास जी द्वारा लिखित हैं और इन पंक्तियों में सूरदास जी ने माँ यशोदा का अपने बालक के प्रति जो भी वात्सल भाव है उसको बताया है। माँ जसुमती मन अभिलाष करे। जसुमती माँ यशोदा जो है अपने मन में यह इच्छा करती हैं कि कब मेरो लाल घुटुर बन रहेंगे, अर्थात कब मेरा लाल जो है वो घुटने के बल पर चलेगा, कब दो दूध के दांत देखूं, कब मैं उसके मुंह में दो दूध के दांतों को देख लूँगी, कब तोतरे मुख वचन झरे, कब वह अपने मुँह से वह तोतले वचन बोलेगा, कवहि नंद बाबा कही बोले, कब वह अपने बाबा को नंद बाबा और कवहि जननी कही मोहि ररे, और कब वह मुझे माँ कहकर बुलाएगा, कब मेरो अचरा गही मोहन, कब मोहन जो है मेरे पल्लू को पकड़कर मेरे पीछे पीछे घूमेगा, जोई सोई कछु मुँह से झगड़े, और वह मेरा पल्ला पकड़कर मुझसे कुछ कुछ कहकर झगड़ेगा, कब दो तनक तनक कछु खेहूँ, और कब वह अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कुछ खाने लगेगा और खाकर अपना जो है, जैसे छोटा बच्चा होता है बालक, वह कुछ खाता है और अपने मुंह पर अधिक लगाता है, अपने करसों मुखई भरे, और अपने हाथों में लेकर वह अपने मुंह में भरेगा, कब हंसी बात कसे हो मुँह से, और कब वह हंस हंस कर मुझसे बातें करेगा, जा छवि ते दुख दूर हरे, और इस छवि को देखकर, उसकी इस सुंदरता को देखकर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, श्याम अकेले आंगन छाड़े। और माँ यशोदा जो है भगवान कृष्ण को आंगन में अकेला छोड़कर आप गई कछु काज धरे, और वह कुछ कार्य करने के लिए आंगन में जाती हैं। यही अंतर अंधवाई उठो एक, इसी दौरान एक बहुत ही तेज तूफान आया, गरजत गगन सहित गहरे, और गर्जना करते हुए गहरे जो है काले काले घने बादल घिर आए हैं। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोगों ने जब यह धुनि यानी कि आवाज़ को सुना, जो जहाँ है वह वहीं पर रुक गया है डर के कारण, और वह कृष्ण भगवान की इस लीला को अपनी आँखों से देखना चाहता है। सेकंड पंक्तियाँ। आज मैं गाय चरावन जे हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी माता से जिद करते हुए कहते हैं कि आज मैं वृंदावन में गाय चराने जाऊँगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेहूँ, और वृंदावन के जो अनेक प्रकार के फल हैं मैं उन्हें अपने हाथों से खाना चाहता हूँ, और मैंने जो वृंदावन के बारे में अनेक बातें सुनी हुई हैं मैं उसे देखना चाहता हूँ। ऐसी बात कहो जनिवारो देखो अपनी भांति, और मैं उनकी अनेक प्रकार की जो बातें हैं वहाँ जाकर स्वयं ही उनको देखना चाहता हूँ। तनक तनक पग चली हो कैसे। माँ यशोदा कहती हैं तनक तनक यानी कि थोड़े थोड़े, तुम्हारे जो है छोटे छोटे पैर हैं, तुम इतना धीरे धीरे चलते हो, कैसे वहाँ पर जा पाओगे। आवत है राती, ग्वाले जो हैं गाय लेकर चले जाते हैं, और वह प्रातः से जाते हैं, और प्रातः जात गैयाले चारण, यानी ग्वाले जो सुबह से जाते हैं और रात को ही वह घर आते हैं। आवत है सांझ यानी कि रात को ही घर वह आते हैं। तुमरो कमल बदन कुमले है, यानी तुम्हारा जो है कमल के समान कोमल बदन है वह कुमला जाएगा। रेंगती घामहि मांझ, और पैदल चलोगे तो तुम्हें धूप लग जाएगी। तेरी सो मोह मैया घाम न लागत, और भगवान श्री कृष्ण जो है वह कहते हैं कि तेरी कसम माँ, मुझे ना ही धूप लगती है और ना ही मुझे भूख लगती है। सूरदास प्रभु कहियो न मानत परियो अपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान अपनी जिद पर अड़े हैं और वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, वहाँ पर मैं गोचारण के लिए जाऊँगा और वहाँ पर अनेक फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाऊँगा। थर्ड पंक्तियाँ। देवकी सो संदेशो। यशोदा जी कहती हैं कि मैं तो कृष्ण की केवल धाय माँ हूँ, लेकिन आप तो उसकी माँ हैं, फिर भी मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
कृष्ण को प्रातः होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही यानी कि सुबह होते ही मेरे कृष्ण को जो है बहुत ही लाड़ प्यार से उठाना पड़ता है और उसको सुबह उठते ही माखन रोटी बहुत अच्छी लगती हैं। तेल उपटन अरु तातो जल ताहि देख भजी जातो, यानी तेल उपटन को देखकर, तातो यानी कि गरम जल को देखकर वह भाग जाता है और उसे नहाने में बहुत ही वह डरता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, और वह नहाते समय जो जो मांगता है मैं उसे क्रम करके वही देती हूँ जब वह नहाता है। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बड़ियो रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती है कि मुझे बस उसको सोच कर कृष्ण के बारे में दिन रैन यानी कि रात दिन यही सोच लगा रहता है कि मेरो अलक लड़े तो मोहन है करत संकोच, और मेरा जो है लाडला मोहन वह बहुत ही संकोच करता है और वह किसी से कुछ नहीं कह पाता है। इसलिए मैं देवकी आपको यह संदेश भेज रही हूँ कि मेरे मोहन को तुम क्रम से सब कुछ देना और उसका ध्यान रखना।